नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पावर ऑफ नॉलेज में आपका सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ जिसमें हम जानेंगे कि 12th के बाद एयरपोर्ट में जॉब मिल रहा है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब में जिस पे मेंशन कर रखा है कि 12th के बाद आपको एयरपोर्ट में जॉब मिल जाएगा एज ए कस्टमर सर्विस एजेंट, रैम्प या सिक्योरिटी में। तो आज इसके बारे में हम फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि जो भी वीडियोज़ आपने देखा है ये या तो 1 साल 1.5 साल पुराने हैं। कोई कोई वीडियो तो मैंने ये भी देखा जो 2 साल पुराने हैं। तो ये तो पुरानी बात हो गई। चलिए जानते हैं कि नई बात क्या है, नया अपडेट क्या है। तो अपडेट जानने से पहले एक और टॉपिक के बारे में मैं बता दूं। अगर आप एविएशन फील्ड में कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सी कोर्सेस है, हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि 12th के बाद अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट्स में जॉब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों स्ट्रीम के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि साइंस स्ट्रीम से कौन सी कोर्सेस है जो आप इन फ्यूचर कर सकते हैं 12th के बाद। तो 12th के बाद आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं जो 4 साल की कोर्स है। जिसके बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में जा सकते हैं, नहीं तो डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, जिसका स्कोप इंडिया में तो ज़्यादा नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके फिर आप चाहते हो कि कस्टमर सर्विस एजेंट या रैम्प या सिक्योरिटी में काम करें, तो ये कुछ सूटेबल नहीं है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करके नॉन टेक्निकल फील्ड में काम करोगे तो ये सही नहीं रहेगा। तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि इंडिया में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। दूसरा आ गया एएमई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, जिसका कोर्स है 2 ईयर्स और 6 मंथ्स ट्रेनिंग है और 2 ईयर्स का मेन कोर्स है। ये भी 2 साल पहले एक कोर्स हुआ करता था 3 ईयर्स 6 मंथ्स का, जिसमें 3 ईयर्स कोर्स था और 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था। तो अभी डीजीसीए ने रिवाइज कर दिया, अभी करेंटली ये 2 ईयर्स और 6 मंथ्स का कोर्स है। उसके बाद आप कर सकते हो बीएससी इन एविएशन। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो ये 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स है। और उसके अलावा आप एक और कोर्स कर सकते हो जो है बीएससी इन एयरलाइन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। तो ये सारे कोर्सेस हो गए साइंस स्ट्रीम के लिए। चलिए अब जानते हैं कि कॉमर्स वाले क्या क्या कर सकते हैं अगर आपने 12th कॉमर्स से किया हुआ है या कर रहे हैं तो कॉमर्स वाले बीबीए इन मैनेजमेंट ले सकते हैं, 3 ईयर्स का कोर्स है। और ये बीबीए इन मैनेजमेंट सिर्फ एविएशन ही नहीं, ये हर सेक्टर के लिए वैलिड है। तो ये एक यूनिवर्सल कोर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पर्टिकुलरली एविएशन फील्ड में कौन सा है, तो बीबीए इन एविएशन है, ये 3 ईयर्स का कोर्स है। और बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। तो ये दोनों कोर्सेस कॉमर्स वालों के लिए हो गया जिन्होंने कॉमर्स कर रखा है या कर रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि 12th के बाद क्या एयरपोर्ट्स में जॉब मिल रहे हैं अभी मतलब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ जो लेटेस्ट अपडेट्स के साथ है। तो अभी कोविड के बाद जितने भी वैकेंसीज आए हैं मैंने देख रखा है, उन सब वैकेंसीज में एजुकेशन में हाईलाइटेड करके पूछा जा रहा है कि हमें चाहिए ग्रेजुएट्स। तो 1 साल पहले जो भी वैकेंसीज आते थे उसमें मेंशन किया रहता था 12th एंड ग्रेजुएट्स, बट अभी जो भी आ रहा है वैकेंसीज उसमें 12th को प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ग्रेजुएट्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो मैं सीधा साधा ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि 12th के बाद आप एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हो, या आपका ड्रीम है कि 12th के बाद मैं एयरपोर्ट में एज ए कस्टमर सर्विस एजेंट या रैम्प टीम या सिक्योरिटी टीम में जॉब करना चाहता हूं, तो अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 12th के बाद जॉब नहीं दिया जा रहा है किसी भी एयरलाइन या ग्राउंड हैंडलिंग में। तो ये एक नया अपडेट हो गया। और दूसरा एक और अपडेट है, जैसे कि 1 साल पहले क्या था, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में एयरलाइंस ले रहे थे स्टाफ को जो 12th पास थे, उनको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ले रहे थे। बट विकास जो अपना ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इन्होंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए ग्रेजुएट्स कंपलसरी कर दिया है। अगर किसी को भी एवसेक सर्टिफिकेट करना है, जैसे कि आप अगर किसी भी एयरलाइन में एज ए सिक्योरिटी स्टाफ ज्वाइन करते हो तो आपको 6 महीने या 1 साल बाद
एविएशन सर्टिफिकेट का कोर्स कराया जाता है और आपको एग्ज़ाम्स भी अटेंड करना पड़ता है, जिसका सर्टिफिकेट अगर आपको मिल गया तो वो बहुत ही वैलिड रहता है। आप किसी भी एयरलाइन में जाएंगे, ऐसे नहीं कि आप जिस एयरलाइन में काम कर रहे हो बस उसी एयरलाइन में वैलिड है, जी नहीं, वो हर एयरलाइन में वैलिड रहेगा। तो वो अगर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो वो एक प्लस पॉइंट है। मगर ट्विस्ट अभी विकास ने दे दिया है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो ही आप एवसेक का एग्ज़ाम्स लिख सकते हो, अगर आप नॉन ग्रेजुएट हो तो नहीं लिख सकते। तो अब इसके कारण एविएशन इंडस्ट्री में जो भी एयरलाइन है या जो भी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज है वो 12th को प्रीफर नहीं कर रहे हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में। अब आप सोचेंगे कि चलो ठीक है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नहीं मिल रहा है तो क्या कस्टमर सर्विस एजेंट या रैम्प डिपार्टमेंट में है? तो अगेन आंसर है जी नहीं। अभी जो भी वैकेंसीज आ रही है जिनमें पूछा जा रहा है कि हमें कस्टमर सर्विस एजेंट चाहिए या रैम्प डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, वहाँ पे भी डायरेक्टली ग्रेजुएट से पूछा जा रहा है, ना कि 12th पास। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस जो आपके पास एविएशन फील्ड में पहले से एक्सपीरियंस है तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर्स के लिए 12th पास अभी प्रीफर नहीं किया जा रहा है। तो अगर 12th के बाद आप चाहते हो कि आपको एयरपोर्ट में जॉब करना है तो 99% डिफ़िकल्ट, यानी 99% मुश्किल है मिलना। तो मैं सीधा साधा ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 12th में हो या 12th पास कर चुके हो तो फर्दर आप ग्रेजुएशन के लिए ट्राई करो, ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप फील्ड में आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप नहीं आ सकते, बट ग्रेजुएशन कर लो। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आप साइंस का कोई भी टॉपिक नहीं, जैसे कि मैंने टॉपिक बताया, अगर आपको साइंस स्ट्रीम से नहीं करना है ना, सही कॉमर्स से कर लीजिए सर। अगर कॉमर्स से भी जो मैंने बताया वो नहीं करना है, कोई बात नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप बीए से कर रहे हो, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स है, अगर उससे भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एयरलाइन जो प्रीफर कर रहा है वो सिर्फ ये देख रहा है कि आप ग्रेजुएट हो या नहीं, वो ये नहीं प्रीफर कर रहा है कि आप किस स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो या किस कोर्स से ग्रेजुएट हो, जी नहीं, वो उनको बस ग्रेजुएट्स चाहिए। तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। जो कोर्सेस मैंने इस वीडियो में बताया वो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए है। अगर आप एविएशन फील्ड में ही करियर आगे बनाना चाहते हो तो आप उसमें से कोई भी कोर्सेस सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी सजेशंस हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत दिखे आपको, या आप सोचो कि कुछ पॉइंट्स मिस आउट हो रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, कमेंट्स पढ़ के मैं ट्राई करूँगा कि अपने आप को अपडेट करूँ और आपको भी अपडेट देता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।